अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और जी गुड इवनिंग। आज का व्लॉग हम स्टार्ट कर रहे हैं इवनिंग से। आज मैं आपके साथ अपनी इवनिंग की रूटीन शेयर करूंगी कि इवनिंग में मैं क्या करती हूँ, कैसे मेरा टाइम गुज़रता है और डिनर के किस टाइम पे मैं रेडी करती हूँ। तो जी ये मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद मैं किचन में आ गई थी और मैंने सब्ज़ी मंगवाई थी। तो वो सब्ज़ी आ गई तो मैंने कहा चलें आज जल्दी बना लेती हूँ। एक्चुअली होता ऐसे है कि जिस दिन मैं थोड़ा सा लेट खाना बनाऊँ तो उस दिन हस्बैंड जल्दी आ जाते हैं, और जिस दिन मैं थोड़ा सा जल्दी खाना बना लूँ तो उस दिन हस्बैंड लेट हो जाते हैं। तो बस जी यहाँ पे मैंने सब्ज़ी वगैरह काट ली थी। तो मैंने कहा चलें स्टार्ट करते, तो देखा जी ऑयल रीफ़िल होने वाला था। तो मैंने फिर और पहले सबसे पहले ऑयल रीफ़िल किया, और आपको वहाँ साइड पे नज़र आ रहा होगा कि काफ़ी मेस हुआ हुआ है। तो बस साथ साथ मैं बस थोड़ा थोड़ा काम भी कर रही होती हूँ। अच्छा, मेरी ये आदत होती है, मैं स्पेशली किचन में आके कोई भी काम जो है वो नहीं करती। जैसे कि भाई मैं स्पेशल आऊँगी तो किचन में बर्तन धोऊँगी, या स्पेशल आऊँगी तो किचन की क्लीनिंग करूँगी या बर्तन समेटूँगी, ऐसा नहीं करती मैं। मैं जब भी किचन में आती हूँ ना, जैसे मैं कुकिंग के लिए आ गई, या मैं आती ही उसी टाइम पे हूँ जब मैंने साथ दूसरे काम भी साथ साथ में करने होते हैं। तो बस साथ साथ मैं सब्ज़ी वगैरह बना रही थी, और मेरा आज बिल्कुल भी दिल नहीं था। कभी कभी आपके साथ ऐसा होता है, शायद मौसम भी चेंज हो रहा है और कुछ तबीयत भी ठीक नहीं रहती। शाम को वैसे ही आजकल इतनी सुस्ती हो जाती है, दिल ही नहीं करता किसी काम को। और आज मैंने इतनी कोई बेदिली के साथ खाना बनाया था। तो और यकीन करें, जिस दिन मैं कोई बेदिली से चीज़ बना लूँ ना तो वो अच्छी बन जाती हैं। और जिस दिन जी मैं बहुत मेहनत और बहुत तरद्दत करके और बहुत ज़्यादा ऐसे जी हर चीज़ नाप तोल के बना रही हूँ ना, तो बस उस दिन पे वो कोई ना कोई कमी रह ही जाती है। लास्ट टाइम मैंने गोभी आलू बनाया था, तो मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि इसमें आज मिर्चें कम हैं और नमक भी कम है। तो मैंने कहा, मैंने मुझे तो तेज़ लग रही है, आपको क्यों ऐसा लग रहा है? लेकिन रात को मैंने ऐसे बेदिली के साथ चीज़ बनाई, लेकिन वो अल्लाह का शुक्र है अच्छी बन गई और मज़े की भी बनी। तो हस्बैंड ने बहुत ज़्यादा तारीफ़ की कि आज भाई आज सब्ज़ी बहुत अच्छी बनी है। तो बस यही होता है आपके साथ। फिर उसके बाद फिर साथ-साथ खाना चल रहा था, और साथ-साथ मैंने फिर शाम की चाय भी बनाना शुरू कर दी। क्योंकि इस टाइम पे मैंने आप लोगों को पहले भी शेयर किया कि मेरे बड़े भाई हैं, वो पास ही रहते हैं। वो आ जाते हैं तो बस फिर हम दोनों बहन-भाई बैठ के चाय पीते हैं। साथ में मेरा बेटा होता है, तो बस हम लोग गपशप करते हैं, और वो लोग अपनी वीडियो गेम भी खेलते हैं साथ-साथ। तो मेरा भी टाइम अच्छा गुज़र जाता है। वरना फिर आजकल वैसे सर्दियों की रातें हैं, और शाम का टाइम तो ना मेरा बिल्कुल भी नहीं गुज़रता। तो बेटे को भी भूख लग रही थी, तो उसको मैंने कहा कि वो कहता है मुझे चाय दे दें। तो मैंने कहा मैं चाय नहीं दूँगी, तो आपको मैं साथ में जो है ना वो दूध गर्म कर देती हूँ हल्की सी बीच में पत्ती डाल के। तो बस जी उसके बाद अभी खाना-वाना रेडी हो गया था, चाय पी ली थी, तो मैं फिर इधर यहाँ आ गई इसको दोबारा थोड़ा-सा पढ़ाने के लिए, क्योंकि इस टाइम पे ना इसको नींद आने लग जाती है। जैसे ही मतलब इशा की अज़ान होती है ना, तो इसको नींद आने लग जाती है, और मैं फिर क्या करती हूँ कि इसको, क्योंकि ये खाना भी ऐसे नहीं खाता, कहता है कि पापा के साथ ही, नाश्ता भी सुबह पापा के साथ करता है। तो और खाना भी रात का जो है ना, जब तक पापा इसके आ ना जाए तो वो खाना नहीं खाता। तो वो फिर इसको मैंने थोड़ा इंगेज करना होता है, तो मैं फिर क्या करती हूँ, थोड़ा सा पीछे से आ जाओ, थोड़ा सा रिवाइज़ कर लो। क्योंकि ये आजकल क्या करता है कि रज़ाई में बैठ जाता है, और टैब देखने के बहाने या कुछ ऐसे देखते-देखते ना सो जाता है, और फिर उठ के खाना भी नहीं खाता। तो एक दिन पहले भी ऐसा ही हुआ, फिर इसको बड़ी मुश्किलों से उठाना पड़ता है। ये जब सो जाए ना, तो फिर बहुत मुश्किल है इसको उठाना। तो फिर मैं जो है ना थोड़ा-सा इसको एंगेज रखती हूँ कि इस टाइम पे कि चले जल्दी-जल्दी से जो है वो ये फिर इसके पापा आ गए, तो मैंने बस साथ-साथ चटनी बनानी थी, चटनी बनाई, और साथ में दूध भी साथ ही बॉयल करने के लिए रख दिया। कि फिर ये होता है कि मैं सारे काम जो है वो जल्दी-जल्दी जो है ना वाइंड अप कर लेती हूँ। क्योंकि इस टाइम पे आपको पता है सर्दी भी हो रही है, दिन-ब-दिन सर्दी बढ़ती जा रही है। और जिस दिन का ये व्लॉग है, यकीन करें इतनी सर्दी थी ना उस दिन, कि मतलब बादल भी हो गए थे और हल्की-हल्की बूंदाबांदी भी हुई थी इस्लामाबाद में। तो बस यहाँ पे जी मैं रोटी बनाने लग गई, और जो है ना बेटा
अंदर जाके लेट गया था इस टाइम। फिर उसके हालांकि उसके पापा आए थे और उसको कह रहे थे बाहर आओ, तो कहता है अच्छा मुझे सर्दी लग रही है, मैं ज़रा लेट रहा हूँ। तो इतनी देर में, जितनी देर में मैंने रोटी बनाई, इतनी देर में वो सो भी गया था। तो फिर मैंने उसको बड़ी मुश्किलों से दोबारा उठाया। हालांकि टाइम को इतना हो नहीं जाता, तकरीबन ये था 8, पौने 8 बजे का टाइम था। तो मैं खाना इस टाइम पे, जैसे ही मेरे हस्बैंड आते हैं ना, तो मैं जो है ना वो खाना लगा देती हूँ। तो क्योंकि रोटी मैं पहले नहीं बना के रखती, जैसे वो उनकी बाइक आती है तो मैं जो है ना अंदर रोटी बनाना शुरू कर देती हूँ। तो मेरे हस्बैंड पूछ रहे थे इस टाइम पे उसे कि भाई क्या बात है आज आप क्या, एक तो ना इतना ये ज़िद्दी है, कोई चीज़ नहीं पहनता, ना सॉक्स पहनेगा ना स्वेटर पहनेगा। मैं इतना इसको बोलती रहती हूँ कि भाई आप, सर्दी है, सारा दिन कुछ नहीं पहनेगा, और जैसे ही मगरिब होने होती है साथ ही इसको जो है ना वो सर्दी लगने लग जाती है। तो बस आजकल इसकी जो मूड्स हैं ना बहुत चेंज हो रहे हैं। शायद अब कुछ एज फैक्टर भी है, तो मुझे बहुत हिसाब के साथ उसके साथ चलना पड़ता है। इसके पापा भी मुझे ये कहते हैं कि ज़्यादा सख्ती भी ठीक नहीं है और ज़्यादा प्यार भी। मैं तो खैर इतना प्यार करती नहीं हूँ, मेरी तरफ से तो हर वक्त ही सख्ती रहती है। तो इसके पापा ही हैं जो हर वक्त इसके जो हैं वो लाड उठाते हैं, नखरे उठाते हैं। तो बस उनका भी एक ही बेटा है, ज़ाहिर सी बात है, उन्होंने और किसके नखरे उठाने हैं। तो लेकिन ये कि किसी एक बंदे को ना थोड़ा सा टाइट रखना चाहिए बच्चों को, वरना फिर बच्चे भी जो है ना वो बिगड़ जाते हैं। तो बस जी, यहाँ पे मेरे पास एक लेफ़्ट ओवर जो है वो मैंने कबाब का मसाला बनाया था वो, तो ये वो मसाला पड़ा हुआ था, तो मैंने कहा चलें आज क्योंकि गोभी का सालन था, कुछ बच्चे नखरे इसलिए भी करते हैं कि उनको उनकी मर्ज़ी का सालन नहीं होता। लेकिन ये कि फिर मैंने कहा साथ में कबाब बना लेती हूँ। तो क्योंकि ज़्यादा देर भी फ्रीज़र में रहे ना तो फिर इसका टेस्ट भी ख़राब हो जाता है, तो ये फिर मैंने निकाल दिया था डीफ्रोस्ट होने के लिए। तो उसके बाद ये जी मैंने इसको, अभी हालांकि बर्फ़ थी, मैंने इसको दबा दबा के इसकी बर्फ़ को जो है वो ख़त्म किया था। खैर जी, खाना शाना यहाँ पे हो चुका हुआ था। खाना खाने के बाद फिर मैंने अपने बेटे को दवाई दी, क्योंकि उसका गला काफ़ी ज़्यादा ख़राब है काफ़ी दिनों से। तो हर तरफ ही यही हाल है, मेरी अम्मी के घर, भाई के घर, मतलब बच्चे सब भी इसी तरह बीमार हैं। और आजकल हर तरफ ही खांसी, फ्लू, क्योंकि खुश्क सर्दी पड़ रही है ना, तो जैसे ही अल्लाह की तरफ से कोई मेहरबानी अल्लाह करे हो जाए, बारिश हो जाएगी, तो इंशाल्लाह ये भी तकलीफ़ें ख़त्म हो जाएंगी। खैर, दोबारा आते हैं जी अपने ब्लॉग की तरफ। तो जी यहाँ पे मैं अपनी सारी चीज़ें समेटना शुरू हो गई थी, जहाँ जहाँ जो बर्तन लगाने होते हैं मैं इस टाइम पे लगा देती हूँ। ज़्यादातर तो मैं इस टाइम पे ही लगा देती हूँ, अगर मेरे पास टाइम हो या मैं ज़्यादा थकी भी ना हो। बस एनर्जी लेवल जितना ज़्यादा होता है ना, तो फिर मैं उसी हिसाब से काम करती हूँ, क्योंकि मैंने सुबह भी खुद ही करना है और इस टाइम पे भी जो है वो मैंने खुद ही करना होता है। तो मैंने घर भी देख मैनेज करना होता है, और मुझे अपने वीडियो का भी काम करना होता है। अगर तो मुझे लगे कि भाई मैं थक गई हूँ और अभी मैंने वीडियो भी एडिट करनी है, तो फिर ये होता है कि फिर मैं अपना टाइम जो होता है वो वीडियो को दे देती हूँ, और ये जो किचन का जो काम समेटना होता है वो फिर मैं सुबह पे रख देती हूँ। लेकिन बर्तन मैं कोई भी रात के टाइम पे गंदा नहीं छोड़ती, चाहे एक प्लेट हो चाहे दो प्लेटें हो, किचन में क्लीन कर देती हूँ। हाँ, जो बर्तन समेटने वाले होते हैं, जो जहाँ जहाँ पे लगाने वाले होते हैं, वो फिर जो होती है मैं थोड़ी सुस्ती कर देती हूँ कि चलो इस बहाने वो ड्राई भी हो जाएंगे पूरी रात, और सुबह मैं इजीली सबसे पहले किचन में आते ही जो है ना वो बर्तन लगा लेती हूँ। इस तरीके से जो है ना मैं अपना किचन मैनेज करती हूँ, और मैं हर चीज़ साथ साथ साफ़ करना लग जाती हूँ। आपने पहले भी देखा, मैं कबाब बना रही थी और उसके जो छींटे इधर उधर उड़ रहे थे, तो मैं साथ साथ क्लीन करती हूँ, क्योंकि जब ये ऑयली चीज़ के छींटे एक जगह जम जाए ना, और आप उसको थोड़ी देर के, वैसे ही आजकल सर्दी है, थोड़ी देर के लिए छोड़ेंगे तो उस पे आपको डबल मेहनत करनी पड़ती है। तो मैं जो होती हूँ ना वो साथ साथ ये जो ऑयल होता है ना, जब मैं कोई चीज़ फ्राई करती हूँ, वॉल वगैरह जो होती है वो इर्द गिर्द सारी जो आपका काउंटर होता है, मैं सारा साथ साथ साफ़ करती रहती हूँ। उससे ये होता है कि फिर बाद में मैं हल्का सा स्पंज भी लगाती हूँ, तो वो जो है वो नीट हो जाता है। तो मैं इसी तरीके से ना अपना जो किचन है ना वो मैनेज करती हूँ। वरना अगर मैं ये सोच के कि अच्छा जी अभी ज़रा अभी तो साफ़ है और मैं कल साफ़ कर लूँगी, तो मैं वो फिर मेरे लिए ज़्यादा बर्डन बन जाता है। तो आजकल जो है वो मैं अपना जो किचन है ना वो ऐसे ही मैनेज कर रही हूँ। जैसे ही खाना बनाती हूँ, इर्द-गिर्द की जो वॉल्स होती हैं वो उन पे मैं गीला कपड़ा मार देती हूँ, तो वो ये होता है कि मुझे ज़्यादा एफ़र्ट करनी नहीं पड़ती है। तो आप लोग कैसे अपने घर को नीट एंड क्लीन रखते हैं? मेरे साथ आइडियाज़ शेयर किया कीजिए। तो
बस ये जी बिल्कुल लास्ट में फाइनल टच होता है जब मैं अपने किचन को बिल्कुल नीट एंड क्लीन कर रही थी और फिर एंड पे मैं देख रही थी कि भाई कौन कौन सी चीज़ बिखरी पड़ी है, तो उसको भी मैं सेट कर रही थी। ये जी मेरी चार्जिंग की होती है यहाँ पे, क्योंकि मैं वीडियो शूट करती हूँ और अक्सर बैटरी डाउन होती है मोबाइल की, तो ये चार्जर मेरा जो है वो यहीं पे लगा रहता है। तो बस ये लास्ट में फिर ये होता है कि मैं दूसरे दिन या तीसरे दिन, डेली नहीं करती। ये बाहर से जो कैबिनेट्स होती हैं ना, ज़ाहिर-सी बात है आप रोटी बनाते हैं, आटा वगैरह, डस्ट वगैरह उसका उड़ता है, तो वो फिर सारा इधर-उधर या आपके गंदे हाथ भी लगते हैं। तो मैं डेली नहीं रात को साफ़ करती, लेकिन दूसरे-तीसरे दिन जो है ना वो गीला कपड़ा लगा देती हूँ। तो देखें इस तरह मेरे कैबिनेट पे वो जो चिकनाई जो है ना वो भी नहीं रहती। और जी ये मेरा किचन क्लीन हो गया। तो ये थी आज मेरी नाइट रूटीन, आपके साथ मैंने शेयर की। और मेरा बेटा इस टाइम पे बहुत गहरी नींद सो रहा था। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।